तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्याओं से चैप्टर 1 से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक, यहाँ पे मास है 19 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी को फार्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ पे हमें दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी पता है 2166 बराबर एलसीएम ज्ञात करना है, तो इधर एलसीएम को रखेंगे और देखिए एचसीएफ पहले से दिया है, इधर पूरा है, बाएं पक्ष में एक भाग हो जाएगा 19, काट देंगे। देखिए 19 इक्यानम 19, 19 इक्यानम 19, 19 इक्यानम 19, 19 चौक 76। तो एलसीएम जो निकल कर आया है हम लोग का 114। ठीक, 114 किस विकल्प में दिख रहा है जी? विकल्प नंबर बी में राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया है दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। ठीक, अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कहते हैं, एक और स्वयं से कहते हैं। ठीक, जिसे एक अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। 3 और 5 किसी से न करता है, केवल एक और स्वयं से। देखिए 3 और 1 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 3, 5 का करेंगे 1 गुणे 5। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिला है? 1। जो कॉमन मिलता है वही एचसीएफ होता है, हो जाएगा एचसीएफ बराबर हम लोग का राइट आंसर 1। ठीक, तो 1 किस विकल्प में दिख रहा है जी? विकल्प नंबर ए में करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से दो संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दिया है दो अंकों की कितनी संख्याएं है जो 3 से विभाज्य है। ठीक, जो 3 से विभाज्य है, तो सभी को पता होना चाहिए कि 3 से संख्याएं विभाज्य होने के लिए 3 का अपवर्त हो, जिससे 3 तरीका 3 पहाड़े में इस क्रम से आते हैं 3 6 9 12 15। ठीक, या तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 3 से विभाज्य की बातें की गई हैं 25 से हम लोग 3 में भाग देंगे, शेष बच जाएगा। ठीक, शेष 1 बच जाएगा। 29 में भाग देंगे, शेष हम लोग कितना बचेगा जी? 2 बचेगा। 30 में भाग देंगे, 3 दाम 30, शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक, शेष कुछ नहीं बचेगा। 31 में करेंगे, एक हम लोगों का शेष बच जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा 3 से विभाज्य संख्या क्या है? 30। 30 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित। विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दिया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, तो क्या हम लोग 5005 के अभाज्य गुणनखंड को आप लोग इस तरीके से तोड़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। ठीक, क्या हम लोग इसको 3 से काट सकते हैं जी? 3 से क्या काट सकते हैं? 3 का नाम 3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, 5 से काटेंगे तो एक बार 5 से काट लीजिए, 5005। 5 एक नम 5, 0 0, 5 एक नम 5। ठीक, 5 एक नम 5। 7 से काटेंगे, 7 एक नम 7, 7 चौक 28, फिर 7 त्रिक 21। अब हम किससे काटेंगे? 143। 11 का नम 11, 11 तिया 33, फिर 13 का नम 13। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, 4 अभाज्य गुणनखंड है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोर्ड एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर 2 की घाते 3 गुणे 5 घाते 3। ठीक, ए बराबर 2 की घाते 3 गुणे 5 गुणे 3, और बी बराबर ऑलरेडी दे रखा है 2 की घाते 4। ठीक, और गुणे 5 गुणे 7। हमसे पूछ रहा है कि एच सी एफ क्या हो, सॉरी एल सी एम क्या होगा। ठीक, तो सभी को एक बात पता होना चाहिए कि एलसीएम हमेशा बड़ी घात लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं भाई? बड़ी घात लेते हैं। तो क्या हम लोग का यहाँ पे 2 की घाते 3 और 2 की घाते जो 4 दिया है भाई। ठीक, 2 की घाते 3 और ये जो 4 दिया है, 4 सबसे बड़ी उच्चतम घात होगी, 2 की घाते 4। ठीक,
गुणे 5 एक बार कॉमन मिल रहा है, 5 गुणे 3 गुणे 7, एक बार सभी को एक गुणा कर दीजिएगा, राइट आंसर आएगा 1680। राइट आंसर क्या आएगा जी? 1680। विकल्प नंबर किसमें दिख रहा है मेरे भाई? विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, दिया कौन संख्या अभाज्य है? दिया 27, 35, 13, 56। 27, 35, 13, 56 सभी को पता होना चाहिए। 27 भाई 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, 27 पहाड़े में 1 से अन्य गुणनखंड है। 35 भी 1 के पहाड़े में, 5 के, 7 के, 35 के, ठीक। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है मेरे भाई, 13 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी के पहाड़े में ना आती है, तो राइट आंसर होगा 13। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। जो संख्या एक और स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, यह लगातार दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ। इसे दो लगातार संख्या में ले लेते हैं, 11 कामा 10। 11 को हम लोग तोड़ेंगे मेरे भाई तो 1 कामा 11 आएगा, लेकिन 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा, ठीक। हम लोग यहाँ पे एक गुणनखंड एक भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ ये सीएफ न मिला है मेरे भाई, तो पूरा पूरा क्या मिला है जी? एक। तो लगातार सभी को याद करना है कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है मेरे भाई? एक। एचसीएफ कितना होगा? एक। विकल्प नंबर कौन सा दिख रहा है? एक। विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ। तो सभी को पता होना चाहिए छोटी भाज्य संख्या क्या है जी? छोटी भाज्य संख्या है हम लोगों का 4। 4 है। अभाज्य संख्या क्या है जी? अभाज्य संख्या 2 है। इन लोगों का सीधे सीधे एचसीएफ निकाल देंगे। 4 बराबर आएगा 2 गुणे 2, और मेरे भाई 2 बराबर आएगा 2 गुणे 1। यहाँ पे सभी कोई देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे एचसीएफ हम लोग का 2 ऑलरेडी दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो इसलिए ये सीएफ क्या होगा? 2 होगा। ये सीएफ क्या होगा? 2। विकल्प नंबर किसमें दिख रहा है? बी। विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दिया है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। दो क्रमिक सम संख्याएं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, क्रम से आने वाली। एक 2 ले लेते हैं, 1 गुणे 2, 4 को लेंगे, 2 गुणे 2। यहाँ पे सभी को देख सकते हैं कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, इसलिए ये सीएफ क्या होगा? 2। ये सीएफ 2 राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन पे। ठीक, दिया है कौन सी संख्याओं में अपरिमेय संख्या है? सभी को पता है कि 23 का भाज्य गुणनखंड न हो सकता है, यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, वर्गमूल पूरा पूरा मिल गया 8। 9 को लिख सकते हैं जी 3 गुणे 3, वर्गमूल पूरा पूरा मिल गया 3। इसको लिखेंगे 1 का वर्गमूल लेंगे 1 प्लस 25 का 5 बराबर 6। ये सभी तीनों संख्याएं क्या है जी? परिमेय संख्या। 8, 3, 6। केवल और केवल 23 ही एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है, तो हमसे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या होगा, ठीक। अपरिमेय संख्या, तो राइट आंसर विकल्प नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चनों को हम लोग देखे, आगे भी इसी तरीके से देखते रहेंगे। एक बार वीडियो सभी को कैसा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को नए हैं तो सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।